हाँ हाँ करती मैं मुई, शब्द रवै मन ज्ञान। हे सखी, हे मेरे गुरमुख संगी, मैं दर दर देखे पाले, अनेक मत मतांतर कोखती रही, पर हैरानी हुई कुछ भी पल्ले न पिया। हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान। सब कुछ देखिया कई दर देखे, कईयां दे लड़ लगी, और कुछ पल्ले न पिया। मन पतीजिया नहीं, होए रही हैरान। हैरानी हुई, हाँ हाँ करती मैं मुई, शब्द रवै मन ज्ञान। हैरानी हुई कि शब्द ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਦਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੇ ਪਾਲੇ ਕੋਖੇ, पर मन नहीं मनिया। ऐसी हालत होती है। मनुख लभदा है कि कोई जुड़िया होया मिल जाए ते मैनू भी जोड़ देवे। इतने वड्डे संसार विच कोई नहीं, और मनुख अशांत होंदा चला जाता है। हेरत हेरत देख देख के, तलाश कर कर के, लब लब के बड़े जतन किए, लेकिन कुछ पल्ले न पिया। जिस तरह गुरु अमरदास पातशाह अपने पहले जीवन च लभदे रहे, लेकिन इत्थे पातशाह कहंदे ना कि ये हालत रही। अखीर जदों शब्द नूं, गुरु दे शब्द नूं हिरदे विच धारण कीता, विश्वास दे नाल, एक मन एक चित होके कि जो कुछ है यही है, मन दी अवस्था बदल गई। मन दी अवस्था दा बदलना, इसका मतलब की है ना? मन बदल जाए, ये आख्या जाता है, ये लिखिया जाता है, ये सुनाया जाता है। मन दा बदलना की है कि मन संसार वालों उलट गया, पलटा खा गया। मन पलटा खा गया, इसका की मतलब है? सारांश इको ही है, मतलब इको ही निकलदा है, निचोड़ जड़ा है वो इको ही है कि मन दे विच जिहड़ी हौमे सी वो मर गई।
हौमे अंदर है तो जड़ी बिरती है वो संसाराकार है, और अगर अंदर हौमे मर गई है तो बिरती ब्रह्माकार है। हौमे करके मनुष्य संसारी है और हौमे रहित होके वो ब्रह्म है। हौमे जाई त कंत समाई। जो हौमे निवृत्त होंदी है तो समझो एन महसूस होता है कि सिर के ऊपरों पहाड़ जिन्ना बोझा उतरे है, मनुख हल्का हो जाता है। क्योंकि हौमे दे कारण ही मनुख दे अंदर बड़े संशय हैं, बड़ियां दुचिताइयां हैं, बड़ियां दुविधा है। लेकिन जदों शब्द दा आसरा लैंदा ते वो महसूस करता कि सब कुछ प्राप्त हो गया, उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया। हौमे ही बड़ी बला है। हौमे ऐसी दीवार है जड़ी मनुख नू या जीव नू उस अकाल पुरख दे नाल नहीं मेलन देंदी। हौमे जाए तो मनुख रब दे रंग दा आनंद माणे। बुनियादी बीमारी हौमे है जो इस पौड़ी विच दर्ज है, बयान की थी। हाँ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान। हौमे मर गई। जदों हौमे सी, हौमे करके ही बाकी विकार सन। काम, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये हौमे करके। और हौमे मनुख छड़ नहीं सकता। मनुख हौमे करके अपना वजूद समझता है कि मैं मौजूद हाँ, मैं जिंदा हाँ। लेकिन जदों रब्बी रंग विच आउंदा ते उत्थे हौमे शून्यता दा उपदेश है, हौमे रहित होने दा उपदेश है। और उत्थे वो बड़ा चिंता विच आता है कि अगर हौमे चली गई तो फिर मैं मर गया। लेकिन सच्चाई ये है कि जदों हौमे मरदी है तो मनुख दा परम जीवन है, जिस जीवन दे विच वो रस है जिसनों वो बयान नहीं कर सकता। हौमे दी बिरती अंदर होन करके मनुख दुखी है। और अगर हंकार है तो उसके पास दुनिया दा सब कुछ भी हो जाए वो सुखी ना हो सकेगा। मनुख दुखी रहेगा। और अगर हमें निवृत्त हो गई है तो पदार्थिक तौर पे अगर वो कंगाल भी हो गया तो वो सुखी है।
काम क्रोध दे अपने रस हैं, अपने सुख हैं, लेकिन इन्हां सुखां नूं मानण तो बाद इंसान दे मन दे उपर एक बोझ है, एक क्लेश है। कोई संसार दा ऐसा रस है जड़ा बेरस ना कर दे। काम रस तो बाद गलानी है, क्रोध विच रस है लेकिन बाद विच पछतावा है, लोभ दे विच रस है लेकिन बाद विच दुख है, भव सागर विच डोबा ऐसा बाणी विच अनुभव दस्या के लोभ लहर अत नीझर बाजे काया डूबे केशवा। लोभ दे विच रस है लेकिन इहदा नतीजा दुख है, आत्मा दे ऊपर पार है, गलानी है, पछतावा है, दुख है, संताप है। ठीक है, इसी तरह हमें भी विकार है, प्रधान विकार है और इसका नतीजा दुख है, रस्ते है। लेकिन जदों मनुख उस गुरु दी कृपा द्वारा शब्द विच आउंदा है और उसका रस उसनों प्राप्त हुंदा है तो फिर अपने आप तुलना हो जाएगी कि विकारां दा रस ते मैनू पता है, उसनों बयान किया जा सकता है, लेकिन जड़ा ये नाम रस है, ये जड़ा लिव दा आनंद है, इसनू असी बयान नहीं कर सकते, ये बहुत उच्च है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सारी जड़ी प्रेरणा है, जो उपदेशन दा सार है, निचोड़ है, वो यही है कि संसार दे सारे रसां कसां तो ऊपर उठ के तुसी नाम रस विच आओ ते तुहानू पता लगे कि बार बार समझाण दा साडा की मकसद है कि तुसी नाम रस विच आओ। जेड़े नाम रस विच आरूढ़ हो गए वो इस रस नू बयान न कर सके। उन्होंने आख्या, गुरु महाराज ने ठीक लिखा है बाणी विच, ओए सुख काश्यों बरन सुनावत। मैं उन्हां सुखां नू किवें वर्णन करा, किवें बयान करा, किवें दसा। ओए सुख काश्यों बरन सुनावत। केड़ा सुख जिहड़ा तुसी वर्णन करके सुना नहीं सकते, वो सुख केड़ा है? वो केड़ा महासुख है? वो केड़ा महारस है? जिहड़ी ऐसी मिठाई है जिसनू चख के मनुख गुंगा हो जाए, उसनू बयान न कर सके। ओ सुख कास्यों बरन सुनावत। कास्यों किस तरह? मैं उन्हां सुखां नू बयान किस तरह करा? अनद विनोद पेख प्रभ दर्शन, मन मंगल गुण गावत। आनंद, विनोद, विनोद का मतलब भी खुशी है, अनंत खुशी।
यानी अगर ज्ञान खंड ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ गौर नाल जपीए, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कौड आनंद, ये पातशाह की संकेत करते हैं, की इशारे करते हैं, की चिंता। ज्ञान की है कि तेरी हौमें निवृत्त हो जाए, फिर देख मजा। फिर तेनों अनुभव हो जाए कि वो की रस है जिसनु तुम बर्दाश्त भी ना कर सके। इसे वास्ते जदों भी कोई भगत कोई साईं लोग नाम रस विच आया है, उच्चा होया है, वो पक लो। जे इंज आखिए कि बेथवा जिहा हो गया तो भी ठीक है, बवरा हो गया। नाम रस पागल करेगा ही। यही दर्शन है, यही उस प्रभु दा दीदार है। शब्द जदों अपने विच ले लैंदा सानू, पहलों असी शब्द नू पकड़ने आ, उसकी ओट लेने, और जदों असी शब्द विच बहुता जाने और बारंबार जाने, जिंदगी दी एक रिदम बन जाती, एक ताल बन जाता, थपा थप थपा थप थपा थप थपा थप। यानी असी रह नहीं सकते, बस नाम दे मगर लग जाने। विश्वास आ गया कि कह दिता, उपदेश कर दिता, हुक्म हो गया कि नाम जप अभ्यास कर, तो फिर असी ना नुकर तो गुरेज किया, लग पे टडे मन जोड़ के सब कुछ जड़े रुझेवे ने उन्होंने जरा एक पासे करके शब्द अभ्यास मुख कर लिया। और शब्द केवल एक अखरों का जोड़ नहीं है, ये जिंदा है, चेतन है। जदों शब्द नू पता लगता है कि ये मेरे मगर आ गया, तो फिर शब्द भी उसनू पकड़ लेंदा। अच्छा हुन तू मेरे दायरे चों निकल के दिखा। हाँ, ऐसी विचार कीते बगैर विचार विचार ना हो सकेगी। देखो ना, पहलों असी शब्द नू पकड़ने और डाडा कुट के पकड़ने, असी शब्द दे नाल पीढ़ी गंढ पा लेने, ये शब्द नहीं छड़ना। फिर कोई वक्त आंदा है, एक अरसे तो बाद कोई कड़ी आंदी है, सुलखी कड़ी आंदी है कि असी जरा अवेसले भी होइए, शब्द सानू पकड़ ले। नागा पाओ नितनेम दा किसे वक्त, शब्द तुहानू सौण नहीं देगा। यानी कथन का जो भाव है उसनो समझना है। असी जिस गति दे अभ्यासी हो जाते हाँ, वैसा ही ताल साडे जीवन दे विच चलना शुरू हो जाता। अगर कुसंगत दा ताल चल गया तो फिर कुसंगत नू छड़ना मुश्किल, और कुसंगत विचों जो इल्लतां साडे अंदर आ चुकी हैं, वो इल्लतां सानू पकड़ लैणगियां। असी उन्हां इल्लतां नू छड्डण दी कोशिश भी करिए ते वो इल्लतां सानू नहीं छड्डणगियां कि जांदा किथे है।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, बड़े बड़े इश्तिहार लगे होंगे, अफीम छडाने, अफीम छडाने, कुछ करने कौन छड़दा जे? पैसे बटोरन दे साधन मर जाएंगे, खत्म हो जाए। अफीम खांदे रहेंगे ते जिंदा रहेंगे, अगर अफीम छुड़ा दोगे तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिदम ऐसी बन गई है, जिंदगी दी चाल ऐसी बन गई है कि जड़ा शरीर दा रोम रोम है, जड़े शरीर दा एक एक सैल है, वो मंगदा है कि हाँ मेरा नशा, मेरा नशा, मेरा नशा। ये असूल है, ये एक सिद्धांत है, इसनू समझना होएगा। और ये सिद्धांत कुदरती है। अगर साडे जीवन दे विच शब्द अभ्यास दी इल्लत आ गई है, और अगर असी शब्द अभ्यास दे डाडे ही अभ्यासी हो गए हाँ, तो फिर वो रिदम बन जाएगी, वो चाल बन जाएगी। कीर्तन दी जरा अवेसले होने की कोशिश भी करांगे, असी देखांगे, अपने आप को टटोलांगे कि आज बेचैनी क्यों है। पहलों तक कारण ही लभेगा कि बेचैनी क्यों है। सब ठीक ठाक है, शरीर भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब सुख शांत है, लेकिन बेचैनी क्यों है, नींद क्यों नहीं। अखीर अगर असी अनुभवशील हाँ ते इस नतीजे ते पहुंचांगे कि आज नितनेम नहीं किया, और अगर हरमंदर साहब जान दे दर्शन दे अभ्यासी हो चुके हैं, तो जदों नागा पै जाएगा तो साडियां नींदा हराम हो जाए। रिदम है, एक चाल है, एक जीवन दी टोर है, जिस दे ऊपर चल गए चल गए, अगर उथों छुटे तो उसने ही बेचैनी पैदा कर। गुरु महाराज प्रेरणा यही करते पे बारंबार कि अगर रिदम ही अपने जीवन विच धारण करनी है तो भैड़े रसां विच ना जा, फिर उथों निकल ना पाएगा। अगर निकलन की कोशिश करेगा तो तेनू बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी उम्र लग जाएगी और बड़ा औखा होएगा। संसार दे रसा कसा विच या संसार माया मोह विच, काम क्रोध दे रसा विच अगर खचित होएगा तो फिर उस विचों निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा तेरे वास्ते। तेनू जितना मर्जी भी उपदेश किया जाए कि ए छड़ आ छड़, लेकिन समझाया ना समझ सकेगा तू, क्योंकि रिदम बन गई है। मनुख करे कि सब कुछ ते छड़ दिंदा है, घर बार छड़ दिंदा है कि रब लभा, लेकिन जड़ा अंदर भड़थू पिया है, जड़ा अंदर रौला पिया है, ओनू किस तरह खामोश करे। एक साधु अपने चेले नू आखदा कि ओ दरिया दे पार उस पार, ओ देख बेटा, हे काका, हे चेला, ओ देख ओ कंबल जा रहा है, सर्दियों विच काम आएगा, जा छाल मार दरिया विच ते कंबल ले आ, पाला। ने हुक्म मन्या, ओ कंबल नहीं सीगा, वो तो भुखा पाना कोई रिछ हैगा सी, और रिछ ने पकड़ लिया उसनो, ये तो खुराक आ गई मेरे वास्ते, मेरा तो खाजा आ गया अपने आप, रिछ ने पकड़ लिया। साधु कवे कि जल्दी आ, कहन कैसे आऊं बाबा, कहन कंबल, कहन ये कंबल नहीं है, कहन अगर ये कंबल नहीं है तो छोड़ दे। चेला बोलिया मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता।
याद रखिए सानू जड़ी इल्लत पै गई ना क्रोध दी, गल गल ते खिजण दी, गल गल ते कुड़न दी पै गई सो पै गई। लख कर लईए सत्संग ते लख कर लईए कीर्तन, इल्लत लै के रोक सन, छुटकारा ही नहीं मिलता। असी आप सेड़ी जिसनू खिड़े मथे असी आप कबूल कर लिया है, उसनों जिसदा नाम हौमे है, और एक उम्र बीत गई, रोम रोम विच हौमे, गल गल विच हौमे। बाहरों जितनी मर्जी पर निम्रता दिखाइए, लेकिन अंदर अंदर ते हौमे दा गढ़ है, अंदर ते गंद पे है, वो प्रकट हो जाएगी। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहे हवाओ, मुंह नाल जितने मर्जी जी 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 कर दे रहो, वो पता लग जाना है कि ये शख्स सानू गरीबां नू मिसयूज ही करेगा, ये औखे ही करेगा, क्योंकि अंदर हौमे सानू अपनी हौमे दा शिकार करता पिया। और हौमे ग्रसित जो व्यक्ति है वो अपने आप दे विच ते अपने वास्ते ते दुखदाई है ही, बाकियों वास्ते भी है, क्योंकि वो श्रीमान सत्संगी हो के आया है। ये भी हालत है जे, इसनू विचार लेना। अगर आप सब दे तजर्बे विच ये गल आई होवे ते बादशाह कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, लब लब के मैं थक गई सखी, किधरे कोई चज आचार, कोई तमीज, कोई तहजीब नहीं है। श्री अमरदास जी लब लब के थक गए, मान ही न मन्या कि कोई मेरा गुरु हो सके। हाँ, मैं इस वास्ते शब्द ते जोर दिता पातशाह ने, मैं हैरान हो गई हां, शब्द ने रंग ला दिते। हैरानी ते होनी सी, शब्द ने कुछ ऐसा जादू फेर दिता है, बस बिरती गुड़ंद हो गई। शब्द के अलावा होर कुछ नहीं सूझता, क्योंकि मिलाप हो गया। पातशाह कहते मेरी हौमे मर गई, हाँ हाँ करती मैं मुई, मैं मेरी मैं जड़ी सी ना मर गई। शुक्र है जी, कहती पई है मैं धन धन हो गई हाँ, मेरी हौमे मर गई, मैं शुक्र विच हां। होर बड़े दर कर देखे, मेरी हौमे नहीं सी कोई मार सकदा, ना किसी ने मेरी हौमे पहचानी ते ना खुद मैनू पता सी कि मेरे अंदर हौमे है, जिस वजह करके मैं पीड़ा विच हां, मैं दुख विच हां, मैं औख विच हां। खुद मैं अपने दुख दी जिम्मेवार और दोष दे रही सान दूजियां। ये मैनू नहीं सी पता, मैनू पता लगा जदों मैं शब्द का आसरा लीता। जदों शब्द का आसरा लीता तो फिर अभ्यास होया। ये मिलाप है।
क्योंकि रस आ गया। हौमे मर गई ते आनंद